ऑजी के नाम से है कोई। हेलो हेलो, माइक अपना अनम्यूट करें जी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी आ रही है जी। क्या हाल है जी आपके? जी ठीक है। हमारे यहाँ तो गुड मॉर्निंग है, तो आपको गुड मॉर्निंग। चलें जी, गुड बाकी सबको मॉर्निंग। हेलो। हमारे यहाँ गुड आफ्टरनून है जी। अच्छा हाँ जी। ये हमारे हस्बैंड ने जो है ना मुझे एक बड़े ही गलत काम पे लगा दिया, ये आपकी यूट्यूब चैनल पे, कि बस अच्छा इसे सुना करो इसे सुना। मैं तो अच्छी खासी भली मुसलमान थी, तो इसने मेरा अच्छा बेड़ा गर्क कर दिया है बस। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा काम चलें कर रहे हैं आपके पिता। चलें, आपके लोग कई लोग औरतों के पीछे काफिर हो जाते हैं, जाते हैं, तो कोई बात नहीं अगर एक आदमी ने आपको काफिर कर दिया तो। नहीं नहीं, क्या हमारी बताइए? कश्ती तो बीच मझदार फंसी है कि बस इधर हो या इधर हो, पता नहीं किधर हो। अच्छा, तो क्या कि क्या इधर सारे बात काफिर कर? हो जाएं या इधर मुसलमान ही हो जाएं। अच्छा। कुछ खास नहीं, बस मैं पहली दफा आई हूँ, मैं ट्राई कर रही थी, मैं जॉब पे हूँ, मैं सोची चलो वो इत्तेफाक से हम्म आपकी लाइफ चल पड़ी, मैं ड्राइव कर रही थी और तो मैं सोची हम्म कि आप जस्ट टू अप्रिशिएट गुड वर्क, मैं आपके थ्रू दूसरों के भी देखी हूँ, आपके जो भी कोलीग्स या साथ टीम मेंबर्स काम करते हैं, पढ़ रही हूँ, हम्म काफी शौक लग रहे हैं मुझे मेरे बिलीव्स के बारे में, स्पेशली शियाइज्म के बारे में। वो तो आप उस पर खैर काफी कम बात करते हैं, लेकिन स्टिल बेस ही सारा झूठा हो तो फिर वो तो आगे की बात है, शिया बिलीव्स। तो बस अल्लाह आपको हाँ, जी अगर कुरान को कामयाब देखा करे। जाए तो वो आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, अल्लाह हमें कामयाब करे। अल्लाह आपको अल्लाह का अपना नुकसान है जी, हमें कामयाब करे। बस अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो ऑल द बेस्ट आपके काम के साथ, मैं सुनते रहूंगी, फिर कभी आऊंगी, कुछ जी अच्छी बातें मिस होंगी ऑजी, तो। अगर आपके पास टाइम हो तो आपको बोल क्या रहा हूँ यार प्रॉब्लम है बार बार। इस्लाम से एज ए खातून, अगर आप हेलो सेफ ड्राइविंग कर रही हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? हेलो। आपको क्या प्रॉब्लम है इस्लाम से, अगर आप बात कर सकें? हम्म, अम, शुरू से मसला मेरा तो मैं बीइंग इंडियन मुस्लिम, फिर एक्सट्रीम शिया बिलीवर वगैरह वगैरह से हिजाब हो, फिर वहां से यहाँ शिफ्ट होना, बाहर कंट्री, इंग्लिश कंट्री या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, फिर काफी अरसे तक सिंगल रहना, अपनी जिंदगी बनाना, बहुत सारी बातें हुई हैं कि भाई ये जो है ना, ये वो बस इस्लाम से हट गई है तो पहले इसका पर्दा खत्म हो गया, अब पता नहीं ये लेस्बियन भी हो गई होगी, शादी नहीं कर रही, कोई हम्म, मुसलमान। तो इतनी हम्म, सारी चीजों से मैं गुजरी हूँ, विच आई डोंट केयर अबाउट एनीवे। तो उसके बाद अभी भी मैं मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं बात करती हूँ, तो उनकी सारे मसले मसाइल वो इस्लाम की जो है ना, वो औरत की वो और मर्द की उसमें जाके फंस जाते हैं बस। कि हाँ उसके बिल्कुल। आगे वो नहीं निकल सकते। मुझे मतलब सारा ऐसा लगता है मुझे कि कुरान किसी ना बड़े सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड बंदे ने लिखा हुआ दिस इज ट्रू, और दिस इज ट्रू। ये मेरे हस्बैंड कहते हैं, मेरे शौहर माशाल्लाह से बड़े ही थोड़े बहुत है। पढ़े लिखे हैं और आप ही की कंट्री से आते हैं वो, हमारी बड़ी अच्छी लव लव स्टोरी है। तो अच्छा। तो यही कहते हैं कि बस ये कुरान जो है ना, किसी सेक्सिस्ट ने तो पता नहीं किसी फ्रस्ट्रेटेड बंदे ने लिखा है। वो अल्लाह मियां कोई खूबसूरत लड़की मिल नहीं सकी तो फिर जनाब सारी लड़कियों की तैसी तैसी कर दो पकड़ के। बिल्कुल, ये वो मैं तो कई बार, वो मेरे दोस्त हैं कुछ, वो जो कहते हैं कि ये सारा कसूर उम्मे हानि का है, ये अबू तालिब रसूलुल्लाह को उम्मे हानि का रिश्ता दे देते, यकीन करें इस्लाम नहीं होना था। ठीक है, ये सब कसूर अबू तालिब का है। और अबू तालिब इसीलिए रसूलुल्लाह को प्रोटेक्ट करते रहे कि यार ये बस मेरी बेटी के चक्कर में मजनून हो गया हुआ है, तो अब मैं गालिब इसकी भाई ऐसा हिफाजत। ऐसा ना करे, अबू तालिब इस तरफ ना आए, थोड़ा थोड़ा ना जैसे धड़का शुरू हो जाता है, लाइक पल्सेटिंग। तो नहीं नहीं नहीं, ये अभी मैं मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी तो ये रसूल वगैरह तक है, ठीक है, तो मौला वगैरह, मौला अली तो इधर आएंगे तो फिर मसला जब शुरू होगा मेरे लिए। जी जी। तो तब तक मैं मिस थोड़ा सा ऑजी, आराम कर। एक हाँ बड़ा जी। सवाल में, अब शायद मौका ना मिल सके, जब आपके हस्बैंड ने आपको रास्ता दिखाया तो आपकी रेजिस्टेंस कैसी थी? क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी वाइफ ऐसी रेजिस्टेंस हुई कि वो अलग हो गई। कुछ ऐसी खातून है हमारे दोस्तों की जो उनकी तरह जैसे आप है ना ओपन माइंडेड थी और एथियस्ट हो गई। तो ये ऐसा मैकेनिज्म बनता क्या? आपका रेजिस्टेंस कैसा था जब आपके शौहर आपको गाइड कर रहे थे? अच्छा, रही हम आपको जो सुनना शुरू करे गालिब भाई को, आप लोगों को, ये मैं कुछ 2 महीने शायद से शुरू करी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड शायद 6 महीने 1 साल से सुनते हैं गालिब को। उससे पहले से हम बात करते थे ना जनरल चीजों पे, कि मजहब कुछ नहीं सिखाता, मजहब से बंदा एक्सट्रीम हो जाता है, हेटर बन जाता है, 5 वक्त की नमाज, हालांकि मेरे हस्बैंड भी काफी एक्सट्रीम मुसलमान रहे, मतलब
वो ये कंट्री में हम जाएं, वहाँ के चप्पे चप्पे पे वो सजदे कर चुके हैं अपने जमाने में। तो वो इस तरह बताते थे कि इनसे कुछ फायदा हासिल नहीं होना है। तो ये पहले से थोड़ी बहुत मेरी करते थे क्लियरेंस, और मैं अपने तरफ बड़ी ही एक्सट्रीम हूँ। मैं अभी भी काफी इन्वॉल्व हूँ रिलीजियस एक्टिविटीज में यहाँ पे, मतलब सही जैसे ना मौलमा टाइप हूँ मैं, जो किसी हद तक काफी मैं स्पीचेस वगैरह देती हूँ। अब थोड़ा मेरा ड्राई हो रहा है वो पार्ट। तो वो बताते थे कि तुम इस तरह करती हो, ये गलत है, तो वो है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग, इट्स ऑल जीरो इन देयर, इट्स जस्ट मेड अप स्टोरीज, थियरीज, जो भी हो, लाइक एनी अदर थिंग। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता से यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। शौक लगा मुझे, काफी कुछ पॉइंट्स पे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मैं कहती थी कि नहीं भाई, हम जहाँ रहते हैं वहां पे यही है कि आप पेशेंटली सुनो, गलत बंदे को भी सुनो, सही बंदे को भी सुनो, और सबसे अहम बात यह कि एज ए इंसान क्या आपकी वो जो है ना इनसाइट, डज इट रियली अप्रूव दैट। जैसे कि औरत को, अभी हलाला की जो बात हो रही थी, मेरा दिल हरगिज नहीं मानता, मैं तो जूते मारूं पकड़ के जो बनाया उसको, कमबख्त तू करे और भरे उसके लिए औरत। तो मेरा दिल नहीं मानता वो बात को, और रिलीजन कहता है ये है, तो आई कांट गो विद इट। इस तरह से गालिब की कई बातें मुझे समझ आई, जहाँ पे मुझे तकलीफ भी हुई। मैं मेरे हस्बैंड को बोली, तुम क्या मेरे पीछे लगा दियो, दिमाग खराब, गाड़ी चलाती हूँ इसलिए लगा के बैठती हूँ, चाहते ना चाहते जबरदस्ती के कि सुनना है इसे। तो होते होते मतलब आ गया बस किसी तरह, बस अल्लाह का ही करम है। देखिए मौजज़ा है अल्लाह का कि उसने रेजिस्टेंस नहीं, मगर आप एक चीज देखें, हमने खुद अल्लाह की बात की है। मुझे एक बात बताएं, एक आदमी ने अगर 3 बार अपनी बीवी को तलाक दे दी है और उसके बाद अगर वो उसके साथ ही रहने लग जाए, तो अल्लाह का क्या नुकसान है इसमें? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से शियों में तो नहीं है चना हलाला, तो मैं फिर इस पर नहीं शियों में मेरे ख्याल है शियों में एक साथ 3 तलाकें नहीं होती। आई डोंट नो इफ आई एम हाँ रॉन्ग, जी, करेक्ट नहीं मी। होती, उसके लिए एक साथ 3 नहीं प्रॉपर, होती, मगर 3 के बाद फिर आई थिंक हलाला करना ही पड़ता है। क्योंकि मैं जहां तक जानती हूँ मेरे मजहब को, उसमें अगर तो तलाक हो जाए तो बस खत्म है, उसके बाद यू कांट गो बैक टू दैट मैन। मेरा आपको जहां तक दूसरी ख्याल है कि करनी हलाले के ऑप्शन उधर भी है, मगर मैं आपको कंफर्म अच्छा, करके बताऊंगा। तो इसमें हम फिर भी एक शायद, बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर वो आयत है चैप्टर सूरह गाय वर्स नंबर 230 निकाल दें गालिब भाई, तो टॉपिक यही है हलाला की आयत। तो इसका मतलब फिर शिया फॉलो नहीं कर रहे कुरान के उस वर्डिक को, या यानी कुरान एक बात कह रहा है जो अल्लाह की किताब है, शिया उसको फॉलो नहीं करते। हलाला है चैप्टर 2 वर्स नंबर 230। हाँ हो सकता है शायद, क्योंकि मैंने जितना मेरा बचपन, मेरा अभी तक की मेरी जो जिंदगी गुजरी है, मैंने काफी डिवोर्स केसेस देखे हैं, जैसे ना वो खुला ले लिए हों या डिवोर्स ले लिए हों आदमी, तो कभी वो वापस उस औरत के पास नहीं जाते, मतलब उनसे बच्चे भी रहेंगे, वो अपनी अलग अलग ही जिंदगी गुजारेंगे, दूसरों से शादियां कर लेंगे, लेकिन उधर नहीं जाते वापस, वो जिसको छोड़ छोड़ दिया है उन्होंने पास्ट में, इन एनी वे। वो मुझे नहीं चले, पता ये आई डोंट नो, मेरे ख्याल है कि आई डोंट नो कि ये हलाला का शियों में क्या चक्कर है। बट ये है कि एक तो चीज है कि अल्लाह, देखें, अगर एक आदमी ने 3 बार तलाक कह दिया है और वो बात अपनी को रिवर्स क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह ने इतना इम्पॉसिबल क्यों बनाया है? ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये बताएं कि सेहत पे अल्लाह की क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि अगर एक आदमी ने 3 बार तलाक कह दिया और उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं मैं तलाक नहीं मान रहा, मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ दोबारा, तो इसमें क्या बुराई है? क्या लोग अपना माइंड नहीं चेंज कर सकते? अल्लाह क्या चाहता है, लोग क्या बने? अल्लाह जो मतलब है ना लोग, लोगों के बहुत 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 सेंसिटिव जगहों पे फंसा हुआ है, इसीलिए लोग नहीं मान सकते, वो डर ये से निकलेंगे। इन द एंड देखें, निकाह भी तो 3 बोल ही है ना। मैं कहता हूं कि जो लोग एक दूसरे को मियां बीवी मान लेते हैं, वो ना भी 3 बोल पढ़े तो क्या जी प्रॉब्लम है? ठीक है, मतलब मैं जी आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैंने अपनी, मेरी बीवी के साथ मेरी सिविल मैरिज है, मेरा कोई किसी चर्च, किसी मस्जिद, किसी जगह पे हम नहीं गए, नथिंग एट ऑल। ठीक है, और ना ही हमारा रिश्ता कोई मजहब तोड़ सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमारा रिश्ता हम तोड़ सकते हैं अगर किसी पॉइंट पे हमें लगे, और ये नहीं होगा कि जी एक बार फाइनल हो गई, नहीं। अगर बंदा वापस भी आना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, वो फिर आ सकता है वापस। क्या इसमें क्या जरूरी है? कई लोग दुनिया में मियां बीवी तलाक दे देते हैं, महीना अलहदा रहते हैं, उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि नहीं यार हमने गलती की, वो वापस इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद वो पूरी जिंदगी वैसे ही गुजार देते हैं। तो क्या ऐसा ऑप्शन, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि 2 लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं मगर बीच में तलाक की दीवार हायल है और बस अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस क्या ये है सारा है ना आपकी पाकिस्तानी ड्रामों का भी मसला है, ये जो ARY जियो ड्रामे है ना, बस ये करो तो मैं 3 लफ्ज कह के तो तुम्हें फारिग कर दूंगा।
वो जो उसने एक वो लिखा हुआ था ड्रामा, वो जो ड्रामा था वो खलील रहमान कमर का, उसके अंदर वो लड़की को पहले वो उसका निकाह किसी के साथ हुआ होता है, फिर वो हलाला कराता है उसका, उस बंदे के लिए वो हलाला करती है उससे शादी करने के लिए, और आखिर पे वो बंदा जो कि पहले दुआएं मांग रहा होता है बड़ा उसके पीछे हुआ होता है, और एंड पे वो उसकी एक बुड्ढे से शादी करा के उसको भेज देता है। ठीक है, मैंने वो ड्रामा देखा नहीं है मगर स्टोरी मैंने देखी है कि बेसिकली वो लड़की, अगर देखें एक चीज है कि लोगों के दो दिल होते हैं, कभी किसी वक्त मुश्किल होती है जिंदगी में, इंसान क्लियरली नहीं सोच रहा होता, दिमागी मसले होते हैं और बहुत सी इश्यूज होते हैं, इंसान दो दिल से सोच रहा होता है, तो क्या उस दो दिल की औरत को सजा दे दी जाए या इंसान को सजा दे दी जाए कि नहीं अब तुम उस बुड्ढे के साथ शादी करो। मतलब इतना वो पैथेटिक ड्रामा था, क्या उसका नाम था यार, मेरे ज़हन से निकल गया, यानी वो खलीलुर रहमान कमर का, यानी जितना वो बंदा घटिया है ना उससे भी घटिया उसकी स्टोरी थी एंड पर, यानी उसने औरत को इतना घटिया दिखाया हुआ था, यानी इतना मतलब, यानी अगर देखा जाए उस औरत जो किरदार भी उसने बनाया था, अगर उसे इंसानी मेयार पे परखा जाए तो भाई उस औरत की मर्जी थी ना, अगर वो किसी और के साथ जाना चाह रही थी तो तुम उसके मामे लगते हो कि तुम यही समझो कि नहीं मेरे पीछे ही आएगी, और जितना मैं इसके पीछे पड़ा हूं अगर ये उतनी नहीं पड़ी तो मुझे इसकी किसी बुड्ढे से शादी करा देनी चाहिए, यानी आखिर में वो जबरदस्ती एक हिसाब से उसकी बुड्ढे से शादी करवा रहा है। देखिए वो बंदा इतनी बड़ी ज्यादती उसके साथ करता है, और इस तरह के कैरेक्टर्स जो है लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं, उसे प्रेज कर रहे हैं कि औरत बेवफा है। भाई मतलब क्या ये, कैसे आप इंसानों को किस तरह इन चीजों में इस तरकड़ी में कैसे इंसान को तोड़ सकते हैं। एज ए औरत मैं ये बोलूंगी कि वो कमबख्त औरत का दिमाग खराब हो गया जो ये सब कुछ मतलब झेल रही है सारा, उसका करता हाथ में ले जूता दे धनाधन उसको मारे, लकड़ी डंडा जो मिले, वो कुछ तो स्टैंड लेती ना अपने लिए। ठीक है औरत कमजोर होती है, और मतलब आज के दौर एंड पे वो औरत उस ड्रामे में एंडोर्स कर लेती है कि मैं बेवफा थी, अब इस बुड्ढे के साथ ही मुझे चले जाना चाहिए। हाँ बस ठीक है, सही है। औरत ही मगर वो औरत खराब तो नहीं थी ना, ये तो राइटर खराब था ना उस कहानी का, उस नावल का, उस ड्रामे का। खुदा तो ये खलीलुर रहमान कमर था ना बेसिकली। खलीलुर रहमान कमर ने अपनी कॉकरोच वाली जो जहनियत है वो बेसिकली उस ड्रामे में पूरे तरीके से लोगों को जो है वो सब दुनिया को दिखाई है। तो बेसिकली हाँ ये औरतों का भी मसला होता है यहाँ पे वेस्ट में जहाँ मैं हूँ, मैं तो मेरा सर फूट गया है बात इनसे करते करते। उसके बाद मैं बोली तुम लोग मरो, तुम्हारे लिए यही जहन्नुम है। अच्छी बात है, जस्ट डील विद इट। इनको खुद से भी कुछ नहीं करना होता, ये ना हमेशा तकिया ढूंढते हैं कि बस कोई सपोर्ट मिल जाए। भाई खुद से भी अपने लिए भी कुछ करो। बंदा तुम पे जुल्म कर रहा है या ये सब जो अभी अब हम जो भी बातें करें औरतों के ताल्लुक से, एक लेडी भी आई थी बीच में, वो भी बता रही थी कुछ चीजें जो मैं सुनी हूँ कि भाई तुम अपने लिए क्यों नहीं स्टैंड लेती, तुम क्यों नहीं इतना स्ट्रांग बनती कि तुम जो है ना। ड्रामा था जी, ये ड्रामा था जरा याद कर, ठीक है जी, ये खलीलुर रहमान कमर का, ये अभी मुझे किसी ने मैसेज किया कि ये ड्रामे का ये नाम था, जरा याद कर। ठीक है, बहुत ही घटिया किस्म का ड्रामा इसने लिखा था। ठीक है, अच्छा क्योंकि अगर औरत ठहर जाए ना अपने लिए लड़ने, ठीक है शायद एक मरेंगी, दो मरेंगी, 5 मरेंगी, कुछ किसी का कुछ तो शायद आगे जाके बेहतर हो। इट्स नॉट इजी मुझे यहाँ बैठ के बोलना, लेकिन आपको अपने लिए तो जंग करनी होगी ना, अपने लिए तो आपको फाइट करना होगा, चाहे वो आपके घर वाले हो, मर्द हो, एज लॉन्ग एज आप सही कर रहे हो कुछ। ये नहीं कि आप फिर वो उसमें वो क्राइम, तो ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो वो जनाब आपको एक वो गुड्डा गुड्डी बना के, टॉय बना के, तो इधर शादी कर ले, उधर शादी कर ले, जूते खाए, वो शराब पी के मारे, तो तुम भी पकड़ के मारो उसे पलटा के। मैं तो सबको यही कहती हूँ, क्यों सहते हो इतना, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ये जो कंट्री में कम से कम फिर यहाँ रह रहे हो वेस्ट में, क्लीनिंग की नौकरी कर लो, तुम कहीं कुकिंग की नौकरी कर लो, कोई भी काम कर लो, मगर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ पहले, ताकि मर्द ऐसी कोई जो टर्निंग पॉइंट पे आए ना तो तुम भी उसे जूता मारो फिर पकड़ के, तो फिर वो तुम्हारी सीखेगा। ये मर्द का वो जो है ना, वो एक शायद मैं सोचती हूँ, और मेरे हस्बैंड्स में काफी ओपन है हम लोग इस बारे में, एंड वी डोंट रियली गेट ऑफेंडेड अबाउट टॉकिंग मेन वुमेन स्टफ, के वो होता है ना ईगो इश्यूज, एटीट्यूड इश्यूज। मैं कहती हूँ कि असल है ना आदमी का एक होता है अंदर, वो ईगो के कहीं पे एक होता है एक पार्ट जो कहता है कि बस वो औरत मुझसे आगे ना जाए किसी भी तरह, किसी भी शक्ल में। वो आगे जाएंगी तो मैं इसकी जो है ना बस रस्सी खींच लूंगा पीछे से। पहले तुम उतने काबिल तो बन जाओ कि उसके बराबर ठहरो, और वो फिर कुछ कहे तो फिर उससे बहसो, लड़ो, जो भी करो, फिर क्या कर सकते हैं। वरना इस तरह तो नहीं हो सकता ना, जूते भी खा रही हो, किसी के कांधे पे सर रख के भी रो रही हो कि बस मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। तो ये मैं खुद भी एक अपनी जगह इंडिपेंडेंट हूँ, स्ट्रांग हूँ, थैंक्स टू माय
my love, my partner. He made me this way, and मैं बहुत खुश हूँ कि वो बहुत अच्छा बंदा है। And काफी बातें हो जाएंगी आपके लिए, ये है कि ऑल द बेस्ट विद ऑल योर वर्क्स। मैं तो सुकून में हूँ, अभी आप शियाइज़्म तक नहीं आए तो मैं वेट करूंगी। वो आप हेल्प कीजिएगा, आप आते रहिएगा नहीं, वीडियो, आपने वो वीडियोस देखी नहीं है शियाइज़्म वाली। मैं हम तो देखे मजालिस नहीं, आप मेरी वो वीडियो देखिएगा। मेरी एक वीडियो है जिसका टाइटल है या हुसैन। हाँ मैंने सुनी है वो, मुझे बड़ा आया था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने इसकी तो मैं इमाम हुसैन पे ये सीधे कर रहा है चढ़ाई, मैं तो इसकी कर लूँ। मैंने नहीं, जीसस की भी वाक़या है जो पेनफुल स्टोरी है, अगर ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स देखो तो यस he had gone through so much of pain than इमाम हुसैन। फिर मैंने आगे से किया है कि मेरे वो घर वाले हैं जो बड़े ही खपती मजहबी हैं, मैंने उन्हें भेजी है। उनका एक बाबा है जो हाँ वहाँ यूट्यूब पे बैठ के ना करता है प्रचार मजहब का। मेरी दम है तो इससे फाइट करके बताओ, बोलो तुम्हारे मौलवी को। तो मैंने उसे वहां पे वो आग लगा दी है आप वाली। चले जी, चला ठीक है। अभी और काफी लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से, उनसे मैं बात करूं फिर थैंक करेंगे। यू, कीप कमिंग, थैंक यू वेरी मच। तो दोबारा आइएगा जरूर। ओके ओके ओके, ठीक, थैंक यू।